किनारे फावड़े से गड्ढा करके उसको हमने उसमें बंद किया। तो ये समाज को जोड़ने की बात के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने इस 2 साल में महसूस किया है और मैं राजेंद्र जी के मार्गदर्शन में ऐसे कार्यों से जुड़ा। मुझे लगता है कि आप लोगों के सानिध्य में और आगे कुछ बहुत अच्छा है। आप इसको और बढ़ाइए, क्योंकि जो हमारी है जहाँ चले जाएंगे जाने कितने लोगों को चपेट में ले लें। तो आप जो बार बार जो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो, इसको और इसका आवृत्ति बढ़ाओ, जिससे आप लोगों को संक्रामकता आए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, तो हो जाएंगे, वातावरण निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। Why not you take your seat? माइक में बोले। 1962 में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली बनाया गया विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन एक्सपर्ट्स, और उसमें जो मेंशन किया गया उसको फॉलो नहीं किया गया। और उसमें मेन चीज ये थी पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम उतर के आए, जब ये सारी रिलीजियस संस्था यहाँ जुड़ी है तो उसमें आती है सेवा भाव। सेवा का मतलब जो है वो पूरी तरह लोगों को क्लियर नहीं है। सेवा वो समझते हैं जैसे गुरुद्वारे में हम खड़े हैं, पानी पिला रहे हैं, जोड़े की सेवा कर रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं, या आपके जो भी संस्थान है उसमें खाना ले जाते हैं और बाहर बांट रहे हैं, वहां तक सीमित नहीं है। जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स है उसको अगर अंडरस्टैंड करना और उनको हेल्पिंग हैंड देना, वो एक सेवा है। अब छोटी बात है, कितने लाखों रुपए खर्च करके फैसिलिटी क्रिएट क्या किया जाती है। जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए, हर बस स्टैंड के ऊपर फर्स्ट क्लास लाखों रुपए खर्च कर टॉयलेट बने हुए, आप उसमें जान सकते। अब उसमें जब मेरे दिमाग में एक बार ये आया, बट आई कुडंट डू इट। आफ्टर माई रिटायरमेंट, आई रिटायर्ड 91 एज चीफ काउंसलर ऑफ एमसी। तो मेरा ये ख्याल आया कि भाई और तो कुछ नहीं है, आप एरिया वाइज सेक्टोरल प्लान बना के, भाई आज इस एरिया में जाऊंगा, उस एरिया में जाके कम से कम टॉयलेट साफ करो। तो मुद्दा ये है कि स्कीमें सारी धरी की धरी जाते हैं जब तक उसमें इम्प्लीमेंट करने की मशीनरी को जो है ना ऑगमेंट न किया जाए। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी एसेंशियल। वो उसके लिए ये टेक्निक निकालनी चाहिए कि किस लेवल से शुरू होकर कहाँ लेवल बंद होनी चाहिए। जैसे मोहल्ला कमेटीज हैं, गांव की कमेटीज हैं, शहर अर्बन एरिया के साथ में। और दूसरी बात यह है कि इसके कनेक्टेड है शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन को रोका जाए। दिल्ली को इतना बड़ा हो गया, वैन मेट मास्टर प्लान उस वक्त 80 लाख की आबादी था, आज 1,50 लाख हो गई है और बढ़ेगी। तो रिंग टाउन थ्योरी दी गई, रिंग टाउन में उनको अरेस्ट किया जाए, पॉपुलेशन और सौदा क्रिएट की जाए। थोड़े से ऐसे डिपार्चर आपके सब्जेक्ट है, बट इट इज वेरी मच रिलेटेड विद दिस, क्योंकि जहां पॉपुलेशन है कि वहां से प्रॉब्लम उत्पन्न होंगी, उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं। तो मेरा तो इतने में अभी एडिशन है, क्योंकि एक दूसरी बात ये जो आपके संस्था है जंगल जमा पंचायत एंड ऑल दैट, आई डोंट थिंक इट्स वेरी पॉपुलर। आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग आई शुड बी एक्सक्यूज। बट दरअसल कल पेपर में पढ़ा तो मैं कनेक्टेड था एनवायरमेंट से, बिकॉज रिज एरिया दिल्ली में वहां पर बहुत डेवलपमेंट हो गई है। बुद्ध जयंती पार्क के साथ में सारा रिज खत्म हो गया फ्रॉम दैट। और फिर कई संस्थान ऐसे हैं जो कि रीजन के आड़ में सड़कों पर ग्रीन एरिया में एनक्रोच कर लेते हैं। और कितनी ट्रैफिक हजार्ड है, आई शुड टू मेंशन। अगर आप गोलबा में जाते हैं फ्रॉम कनाट प्लेस, और कॉर्नर पर जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, दैट इज ए ट्रैफिक हजार्ड। दैट इज द ओनली ट्रैफिक लिंक फ्रॉम कनाट प्लेस टू कोलबा एंड दिस एरिया टू द रोड एरिया। तो ये भी जरा हमें लोगों में नॉलेज लानी चाहिए कि ऐसी बात ना करें। ये भी एक सेवा है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करना ये भी एक अपराध है। एकदम सही है। तो मैं इसलिए आपसे ये जो करूंगा कि पब्लिक को हम जोड़ें, उनको एलिवेट करें, उनको समझाएं, ताकि और ये इसकी बैकग्राउंड या रीजन बैकग्राउंड देते ही हो सकता है, क्योंकि जो पुरानी संस्था हमारी कहती है। थैंक यू।